अब हम क्या करेंगे कि दो लेंगे, एक हम लेते हैं परचेज और दूसरा लेते हैं फैक्ट्री। यानी परचेज और फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो ट्रेडिंग का पार्ट होगा और ऑफिस एंड सेल्स से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो पीएल का होगा और ये ट्रेडिंग। तो परचेज से रिलेटेड खर्चे पहले लीजिए। परचेज से रिलेटेड खर्चे होते हैं कैरेज इनवार्ड, कैरेज इनवार्ड यानी जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं उसको अपने ऑफिस या अपने शोरूम तक लाने में जो भी खर्चे लगते हैं उसको हम कैरेज इनवार्ड कहते हैं। फिर टू ऑक्ट्रॉय, ये चुंगी होती है जो मंडी शुल्क के रूप में जब हम परचेज करके गुड्स को लाते हैं उस पे पेमेंट करते हैं। ऑक्ट्रॉय के बाद होता है टू कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी यानी हम अगर आउट ऑफ कंट्री से कोई गुड्स मंगाते हैं परचेज करते हैं तो उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, वो होता है फ्यूल, गैस, कोल, या ये इसी में लिख लीजिए कोल। इसके बाद आता है पावर। पावर देखिए, जो लाइट कंज्यूम हम करते हैं घर में उसे लाइट कहते हैं क्योंकि उससे हम केवल प्रकाश के लिए या पंखे चलाने के लिए हम यूज करते हैं। और जहां इसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज मशीनरी को ऑपरेट करने में होता है वहां पावर जनरेट होता है या पावर की जरूरत पड़ती है तो पावर होता है। यहाँ इस साइड हम लेते हैं बाई सेल्स और बाई क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद यहाँ आता है फैक्ट्री में ही वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिविटी वेजेस, इनका हमें केवल ये देखना है कि परचेज से रिलेटेड खर्चे कौन से हैं और फैक्ट्री से रिलेटेड वो सारे हम इस साइड शो करेंगे। इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस जो है वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। तो इधर आएगा जीपीसीडी और यहाँ अगर आता है तो जीपी जीएल सीडी लिखते हैं। ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये होगा तो ये नहीं और ये होगा तो ये नहीं। जब हम ट्रेडिंग पीएल
ट्रेडिंग का पार्ट ये हुआ। इसके बाद हम इसी के नीचे जाते हैं, वो होता है पीएल। अब वहां खर्चे, यानी अगर ये जीएल है तो ये इधर ट्रांसफर होगा टू जीएल बीडी, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो बाई जीपी बीडी। अब हमें ये देखना है, अब ये दो सोर्सेज देखने हैं, ऑफिस के खर्चे और सेल्स से। इन दोनों खर्चों को, जो भी ये दोनों एक्सपेंसेज इन दोनों से रिलेटेड होंगे, वो इधर आ जाएंगे। जैसे सैलरी, डिप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंसेस या कैरेज आउटवार्ड। और अगर कोई इनकम होगी वो इस साइड आएगी, इधर। ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो, जैसे एक वर्ड आता है, यूज होता है, देखो वो होता है वेजेस एंड सैलरी, और दूसरा वर्ड होता है सैलरी एंड वेजेस। ये दोनों में अंतर है। अगर एक्सपेंसेस इस तरह से लिखे हों तो जो स्टार्टिंग है, जैसे स्टार्टिंग यहाँ वेजेज एंड सैलरी है तो ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, और सैलरी एंड वेजेज होगा तो वो पार्ट ऑफ पीएल। सेल्स से रिलेटेड यहाँ कैरेज इनवर्ड है, यहाँ कैरेज आउटवर्ड है, यानी बिके हुए गुड्स को अगर हम कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में जो भी खर्चे आते हैं उसको कैरेज ऑन सेल कहते हैं। वो सेल्स डिपार्टमेंट का काम है, वो ट्रेडिंग में आता है। इसको और भी डिटेल पढ़ने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो, मैं एक ग्राफ के थ्रू बता रहा हूं। एक ये जैसे अकाउंटिंग साइकिल हम लेते हैं तो एक ये सर्कल होता है, ये पूरी फैक्ट्री है या पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट पार्ट्स, यानी हम केवल 4 पार्ट्स ले रहे हैं, उसमें बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक सम पार्ट्स क्या हो गया, परचेज, सम पार्ट्स परचेज, और उसका अपोजिट हम ये ले लिए सेल्स, और ये ले लिए हम फैक्ट्री, और ये हमारा है ऑफिस। अब इन 4 पार्ट्स को अगर हम देखते हैं तो ये परचेज डिपार्टमेंट और ये सेल्स डिपार्टमेंट, ये फैक्ट्री डिपार्टमेंट है, और ये ऑफिस डिपार्टमेंट। अब हमारे जो भी खर्चे होंगे वो परचेज डिपार्टमेंट के, वो ट्रेडिंग का पार्ट होगा। फैक्ट्री डिपार्टमेंट के जो भी खर्चे होंगे वो ट्रेडिंग का पार्ट होगा। इन दोनों के जो भी पार्ट होंगे ये पीएल का पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस का, और ये ट्रेडिंग का। अब हमें ये देखना है कि खर्चे कैसे देखेंगे कि कौन सा किससे रिलेटेड है और कौन सा किससे नहीं है। अब देखो, पहला वर्ड हमने लिया है परचेज। परचेज में हमारे, अगर तुम कहीं से अपने लिए गुड्स खरीदने जाते हो तो जाने का खर्चा और आने का खर्चा, प्लस जो पर्सन उस कमोडिटीज या गुड्स को लेने जा रहा है उसके खर्चे। उसका काम क्या था,
केवल परचेज करना, गुड्स परचेज करना, यानी वो सारे खर्चे रिलेटेड टू परचेज हो गए। अब परचेज करके अगर हम ला रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल की तरह यूज हम फैक्ट्री को देंगे। अब फैक्ट्री में उस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो जो कुछ भी यूज होगा, यहाँ पावर जनरेट होता है, यानी वही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ यूज होती है तो पावर वर्ड यूज होता है, और यहाँ यूज होती है तो वो लाइट होती है। अब ये पावर वर्ड होगा, यानी फैक्ट्री। फैक्ट्री में फ्यूल, गैस, वाटर, कोल, ये सब यूज होता है। वो सारा चीजें यहाँ जो भी मजदूर होते हैं, जो भी वर्कर्स यहाँ होंगे, उनको हम जो पेमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं वेजेज। और यहाँ जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट में या जो ऑफिस में काम करते हैं, उनको हम सैलरी कहते हैं। वेजेस और सैलरी, ये टैक्सेशन लॉ से अगर देखोगे तो बोथ आर सेम, दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों कंटिन्यू पेमेंट किए जाते हैं। बट अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो वेजेज हमारा फैक्ट्री का पार्ट होता है और सैलरी हमारा ऑफिस का पार्ट। अब सेल्स डिपार्टमेंट के खर्चे, ये दोनों पीएल के हैं, तो सेल्स डिपार्टमेंट के खर्चे क्या क्या हो सकते हैं। सपोज दैट सेल्स डिपार्टमेंट में एजेंट है, एजेंट का काम है सेल्स, तो एजेंट को कमीशन जो भी हम देंगे वो सेल्स डिपार्टमेंट में जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन का जो भी ड्राइवर, कंडक्टर्स या खलासी जो भी हैं, उनको जो भी पेमेंट करेंगे वो सेल्स डिपार्टमेंट से जाएगा। तो ये मिलता है, ये कंपेयर करेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। यहाँ आएगा तो इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट, या इसको पीएल कहते हैं, एनपी। और इधर आएगा तो बाई एनएल, यानी नेट लॉस। ये दोनों ट्रांसफर टू बैलेंस शीट होते हैं, यानी बैलेंस शीट में जब ट्रांसफर करेंगे तो देखो बैलेंस शीट का प्रोफार्मा, ये प्रोफार्मा आपकी बुक में दिया हुआ है, ये यहाँ केवल समझने की जरूरत है, बाकी नोट करना कंपलसरी नहीं है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। अब इसी पे मैं बैलेंस शीट बता दे रहा हूँ कैसे बैलेंस शीट बनती है। यानी एक क्वेश्चन जब आप करोगे तो उसमें ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, ये सारे चीजें कंप्लीट करने के बाद आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी आप ये फाइनल अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं, ये एक बनिए की दुकान का है या सोल ट्रेड का है, जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता या कोई आधार नहीं, बेस नहीं होता है। क्योंकि अगर हम अदर किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, उसके लिए हमें सीक्वेंस या सेपरेशन कंपलसरी होता है। यहाँ सेपरेशन कंपलसरी नहीं है। यहाँ हमें जो जैसे जहाँ भी आए, अगर असेट्स है तो असेट्स में लिख देना है, किस टाइप का असेट्स है ये हमें डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। बट यही अगर किसी कंपनी का 12th में अगर आप जाएंगे, 12th में आप पढ़ेंगे कंपनीज फाइनल अकाउंट्स, कंपनी फाइनल अकाउंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। करना सब चीज यही है। अब अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाते समय देखिए आप लिखेंगे ऊपर बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट होगा कॉलम इसी तरह से बनेगा। इस साइड हम लायबिलिटी लिखते हैं और इस साइड हम
असेट्स लिखते हैं। यहाँ टू और बाई का उपयोग हम नहीं करते हैं, सबसे स्टार्टिंग हम करेंगे कैपिटल, इन्हीं लिखेंगे प्लस एनपी नेट प्रॉफिट, ये दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा उससे करेंगे माइनस ड्राइंग, देन ये यहां शो करेंगे। अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं है तो ये भी माइनस होगा। इसके बाद इधर आ जाएगा क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बीपी, इधर आ जाएगा कैश, बैंक, डेटर्स, बीआर, प्लांट, मशीनरी, हॉर्स, काऊ, गुडविल, यानी ये बोथ साइड इक्वल होंगे। इसी तरह आपको देखना है कि हम बैलेंस शीट में कैसे बनाएंगे। ये दोनों साइड का जो इसका ग्रांड टोटल होगा वो आपस में इक्वल होंगे। ये जब ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट आप बना लेंगे देन आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे देखो बाइफरकेशन क्या होगा। अगर हम किसी कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते तो इस असेट्स को हम बांट देते अलग अलग, यानी ये जो असेट्स हमारा यहां तक है ये हमारा करेंट असेट्स होता और ये हमारे फिक्स असेट्स होते हैं। अब फिक्स असेट्स को भी हम बांटते हैं, कई बाइफरकेशन होता है। फिक्स असेट्स में को टू पार्ट्स में बांटते हैं, जैसे एक लिविंग थिंग और दूसरा नॉन लिविंग थिंग। तो ये जो काऊ हार्स है ये लिविंग थिंग में चला जाएगा और गुडविल मशीनरी प्लांट ये नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग को भी हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। तो टेंजिबल में प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, इनटेंजिबल में गुडविल आ जाएगी। बेटा आपके जो बुक में जो फॉर्मेट दिया हुआ है और जो बेस दिया हुआ है उसको एक बार रीड कर लीजिएगा।